हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन होगा कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो बहुत दिनों से पिक ए कार्ड रीडिंग नहीं कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि आज पिक ए कार्ड रीडिंग ही आप लोगों के लिए मैं करूं, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी पिक ए कार्ड के लिए। तो ये आज का वीडियो होगा। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के लिए। इसके अलावा हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो जब भी आप लोग इस तरह से रीडिंग्स देखा करें तो अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखा करें। इसके अलावा तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें, आपका दिल करे तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला, एंड ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करना चाहते हैं पॉज कर लीजिए। मैं ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप मेल के लिए भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए भी देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव, सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, 4 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन। ये उनकी करंट एनर्जी है। वी हैव 10 ऑफ कप्स वाटर, 6 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स फायर। ये उनकी फीलिंग्स हैं और उनकी नेक्स्ट मूव हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी करंट एनर्जी के बारे में। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं थोड़े से स्टबन लग रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लग रहे हैं। ये जो कोई भी इंसान है बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, ये फैमिली बनाना भी चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि पैसों के कुछ मामलात चल रहे हैं, ज़मीन का कोई मसला हो सकता है, पोजेशंस का, घर का कोई मसला मुझे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इस वक्त हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ पर। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो हाथ का काम करते हों, हाथ से करते हों, डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए, हाथ से कोई काम करते होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर अपना कोई काम कर रहे हैं। ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आजकल किसी चीज़ पर। तो देख लीजिए आप क्या वो करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मे बी वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आप हैं द व्यूअर। आपको शायद नर्चर करना चाहते हैं या आप शायद इन्हें बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी है ये। उनकी ज़िंदगी में विरासत का या प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा है या फिर पैसों का कोई मसला चल रहा है। उनकी करंट एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है ये इंसान जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इन्हें अपने काम खुद करना भी पसंद है। बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं ये, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान हैं और मेच्योर इंसान है। ये कोई इमेच्योर इंसान नहीं है। उनकी करंट एनर्जी है ये। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं, इनको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और फिर ये इनकी मदर भी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा इनका साथ देती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इनके हर मैटर में इनका साथ देती हैं। उनकी फीलिंग्स क्या हैं? उनकी फीलिंग्स में खूबसूरत हैप्पी फैमिली है जो कि वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स वाटर साइन। हम जितने भी यहाँ पर स्टार साइंस मुझे नज़र आए हैं उसमें अर्थ है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस, सैजिटेरियस स्ट्रांगली है। इसके अलावा विद द 10 ऑफ चैलिसेस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो यहाँ पर एयर साइन नहीं है।
फिर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक है। लेकिन ये जो कोई भी इंसान है आपके लव इंटरेस्ट, इनका ताल्लुक किसी एनजीओ से हो सकता है या बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स हैं ये आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये तो हम आखिर में देखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का ख्वाब ये देख रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जिसे ये नर्चर करना चाहते हैं, जिसके बारे में इनको पता है कि ये एक प्रॉपर फैमिली मटेरियल है। इवन इफ़ यू आर अ मेल, तो इनको पता है कि आप एक फैमिली मटेरियल इंसान हैं जिनके साथ इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, जिनके साथ ये अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिनके साथ ये अपने बच्चे, अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में आजकल हैं तो ज़मीन के जायदाद के मसाइल हो सकते हैं, आप लोगों के लीगल मैटर्स हो सकते हैं। वैसे तो मुझे इतने ज़्यादा लीगल मैटर्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन किसी के लिए हो सकता है कि लीगल मैटर्स भी हों, तो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो हार्ड वर्किंग है, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एक तो आपके लिए भी करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप पर भी काम करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है। ऑरिकल्स में से हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ओके, चेंजिंग आ रही है, चेंज आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5 है। हमारे पास ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, ट्वाइस आ गया। 5 चैलेंजेस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों की सिचुएशन में, लेकिन मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएंगे। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अ चेंज इन द विंड, तो कुछ चेंजिंग्स यहाँ पर होने वाली हैं। द फेट्स, 7 + 1 8 अगेन आ गया हमारे पास, तो थ्राइस हो गया 8। जो कुछ भी अभी हो रहा है, इट वॉज़ डेस्टिन्ड टू बी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है। शायद आप बहुत ज़्यादा फेट पर यकीन रखते हैं या आपके लव इंटरेस्ट भी, उन्हें पता है कि जो डेस्टिनी में होता है वो ज़रूर मिलता है। और शायद आप लोगों ने भी फेट पर छोड़ दिया, डेस्टिनी पर छोड़ दिया कि जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आप वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनकी भी करंट एनर्जी में ये है, और जो चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है या उनकी ज़िंदगी में इस वक्त आ रहा है, क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जी पूछ रहे हैं और उनकी फीलिंग्स, तो वो उस चेंज को एम्ब्रेस करेंगे, गले से लगाएंगे और रेजिस्ट नहीं करेंगे। वो चेंज होना भी चाहते हैं। फिर चेंज इन अ विंड, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदल भी रहा है, फिर वो आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप भी एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। वो चाहते हैं कि चेंज करें सिचुएशन को, जो भी है वो इस वक्त। और हमारे पास क्या कार्ड्स हैं, मेजर चेंजेस, वाओ, तो हमारे पास नंबर 5 आया, मेजर चेंजेस का कार्ड आ गया। मेजर चेंजेस आने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में, शायद इस वक्त भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं किसी चीज़ पर। इस वजह से भी शायद वो आपको टाइम नहीं दे रहे, और अगर टाइम दे रहे हैं तो शायद ये ऑब्स्टिकल हो आप लोगों के रिलेशनशिप में ये चेंजेस। तो देख लीजिए जैसे आपके साथ रेजोनेट करे। एंजल्स आर गाइडिंग दैम, बिल्कुल उनके एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं। ड्रामा हो सकता है, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आजकल आप कोई ड्रामा देख रहे हो लिटरली, और उसकी स्टोरी ऐसे लगता हो कि जैसे आपकी ज़िंदगी पर बनाया गया हो। तो देख लीजिए कैसे ये वर्ड आपसे रेजोनेट कर रहा है। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, आपको ये भी कहा जा रहा है। शायद आपके लव इंटरेस्ट भी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सिंगल हो सकता है आजकल आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं, और ये भी सिंगल एनर्जी इसलिए भी आई कि शायद आपके लव इंटरेस्ट भी सिंगल है, और ये आपके लिए कंफर्मेशन हो गई कि वो किसी और में इन्वॉल्व आजकल नहीं है, वो आप ही से प्यार करते हैं। दिस इज़ अबाउट टू एंड, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं ये ख़त्म होने वाले हैं। कोई परेशानी है अगर, तो वो भी ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ अबाउट टू एंड। रोज़ेज़, हो सकता है उन्होंने कभी आपको रोज़ेज़ दिए हों या आप उन्हें देना चाह रहे हों। देन वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपसे कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड मूव करते रहें, आप लोगों ने रुकना नहीं है। और
बहुत खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। येस, वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन, कीप मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो यहाँ पर पैशन है आपके बारे में, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे लगाव है, और सिर्फ इमोशंस की हद तक वो आपके साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। उन्होंने तकदीर पे छोड़ दिए हैं कुछ फ़ैसले, कुछ फ़ैसलों को वो फ़ोर्स नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को फ़ोर्स नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड हों। फिर वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आजकल वो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ध्यान लगा कर करने वाला कोई काम है जो वो करते हैं, कोई भी काम। और इसके अलावा आपके साथ हैप्पी फैमिली उन्हें चाहिए, आपके साथ उनके इमोशंस अटैच्ड हैं, फुली अटैच्ड हैं, और आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको पोजेस करना चाहते हैं, आपके बारे में पोजेसिव हैं। वो ये नहीं देख सकते कि आप किसी और के साथ हों, वो ये नहीं देख सकते कि आप किसी और से प्यार करते हों, वो आपको नर्चर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें नर्चर करें। वो आपसे प्यार चाहते हैं, उनको जो आपने महसूस कराया है बड़ा सिग्निफिकेंट है और डिफरेंट है, और उन्हें इस बात का पता है। उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? वी हैव स्ट्रेंथ, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, बड़ी तेज़ी से आना चाहते हैं आपके साथ। अगर तो कम्युनिकेशन नहीं चल रही, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी उन्हें। अगर तो पहले आपको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी कमज़ोर थी, या उन्होंने कुछ कमज़ोर फ़ैसले किए ज़िंदगी में, गलत चॉइसेस ली, तो शायद अब की बार वो बेहतर चॉइसेस भी लेंगे, आपको भी चूज़ करेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, और मज़बूती के साथ आएंगे, कुछ मज़बूत फ़ैसले करेंगे, अपने आप को बड़ा मज़बूत महसूस करेंगे, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बिताएं। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। शायद उन्होंने कभी आपसे ये कहा हो कि आप मेरे लिए स्ट्रेंथ हैं, आप मुझे स्ट्रेंथन करते हैं, आपको देख के मुझे स्ट्रेंथ महसूस होती है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। दे लव यू एंड दे वॉन्ट टू बी विद यू। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी में क्लियरली ये चीज़ है कि उन्होंने आपके साथ फैमिली बनानी है, आपसे वो प्यार करते हैं नो मैटर व्हाट। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या सूरत हाल है, क्या आप लोगों का रिलेशनशिप इस वक्त चल रहा है, चल भी रहा है, या ब्रेक लगी हुई है, जो भी हो रहा है इस वक्त, लेकिन मुझे जो इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। उनकी नेक्स्ट मूव क्या है? वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, पैशनेट हैं वो आपके बारे में। अगर उन्होंने आप पर गुस्सा किया, वो अपने गुस्से को टेम करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, एंड दे नीड स्ट्रेंथ टू कम फॉरवर्ड टू यू एंड टू बी विद यू, एंड दे विल गेन देयर स्ट्रेंथ। वाओ, ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, और उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स फायर, एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, 2 ऑफ सोर्ड्स एयर, 5 ऑफ कप्स, 3 of wands fire, and then queen of chalices water। तो आपने देखा कि यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं, तमाम स्टार साइंस हैं यहाँ पर। तो स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, ये स्ट्रांगली हैं। वैसे तो सारे स्टार साइंस हैं। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी ये हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले ये उनकी करंट एनर्जी है, और नीचे वाले 3 कार्ड्स उनकी करंट फीलिंग्स हैं। सबसे पहले वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन है, परेशानी है, ओवर बर्डनड है इस वक्त। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूजन है, कुछ चॉइसेस हैं जो ज़िंदगी में उन्होंने लेनी है और उनके लिए ज़रूरी है। मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, फाइनेंसेस उनके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि उनके घर वालों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है।
और वो कंफ्यूज्ड हैं, वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि वो क्या करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में परेशानी हो जाती है कि आप किसे चूज़ करें, क्या करें, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आजकल वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, उनके पास चॉइसेस हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्या करना है। ये भी हो सकता है कि जॉब के हवाले से थोड़े से कंफ्यूज हों, शायद अपना करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, चॉइसेस हैं उनके पास, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। अब करियर चेंज करना है, एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है। फिर इनके लिए अबंडेंस आ रही है, इनके लिए कोई नई जॉब ऑफ़र भी आ रही है, फाइनेंसेस इनके बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, काम करके बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़ुद को ओवरबर्डनड कर लिया है। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा रेस्ट भी करें। ये बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ लोग इनमें से हो सकता है कि बीमार हों, लेकिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं। उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सैड हैं, रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है किसी चीज़ पर। आजकल वो बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं और परेशान हैं, सैड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में, हो सकता है आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ हो जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वेटिंग की एनर्जी में है, खामोश हैं, इस अबंडेंस का वेट कर रहे हैं। शायद उनको सितारों को देखना अच्छा लगता हो, शायद नाइट टाइम उनको पसंद हो और वो चाँद को, तारों को देखते हो इस तरह से। हो सकता है उनमें से किसी के पास डॉग भी हो। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपसे दूर रहते हों और आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। विद द क्वीन ऑफ चैलेसेस, वेरी पोलाइट, वेरी नर्चरिंग, वेरी डेलिकेट, वेरी सेंसिटिव, और बहुत अच्छी एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से परेशान हैं आजकल। उन्हें नहीं अभी पता चल रहा कि ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या उन्होंने करना है। उनकी फीलिंग्स में आप हैं, आपसे प्यार करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं उसमें तो ये आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, उन्हें परेशानी है, रिग्रेट है। हो सकता है आपने उनसे अपोलोजाइज़ करना हो या उन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ करना हो। आप देख लीजिए, सिचुएशन वाइस वर्सा होती है। आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन में क्या हुआ था। उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर वो सैड हैं, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट है किसी बात पर, वेटिंग की एनर्जी में है। हो सकता है आप उनका वेट कर रहे हो सकता है कम्युनिकेशन आप लोगों की कंफ्यूज्ड चल रही हो, क्लियर कम्युनिकेशन ना हो रही हो सकता है कुछ लोगों की कम्युनिकेशन हो ही ना रही हो। आप लोग आजकल कम बात कर रहे हो या बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हों, कुछ भी इस तरह का। लेकिन उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी खूबसूरती उन्हें पसंद है, इनसाइड आउट आप बहुत खूबसूरत हैं, उन्हें ऐसा लगता है। उनकी एनर्जी में मुझे नज़र आया कि वो अपनी 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और फाइनेंसिस पर काम कर रहे हैं। उन्हें वेट भी है किसी जॉब ऑफ़र का या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं। कुछ मुझे नज़र आ रहा है फाइनेंसिस के हवाले से उनके कि उस पर काम करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन है। और उनकी जो फीलिंग्स हैं उसमें वो सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। कोई चीज़ है जो उन्हें दुख दे रही है, कोई बात हो सकता है आपसे लड़ाई उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दे रही हो, लेकिन वो इस क्वीन ऑफ चैलेसिस के बारे में सोच रहे हैं जो कि आप हैं, द व्यूअर। इवन इफ़ यू आर अ मेल, तो वो आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन 3D लाइफ अभी अच्छी नहीं जा रही है, परेशानी है 3D लाइफ में। हो सकता है कोई बीमार हो सकता है उनके लिए ट्रैवल करके आना भी एक परेशानी हो कुछ लोगों के लिए। अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल, एक डिस्टेंस जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। ऑरिकल्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो वाओ, मैंने आपसे कहा कि मटीरियल लाइफ में मुझे लगता है कि वो काम कर रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर मटीरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी वो गुजरें, स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। देन वी हैव पावर, नंबर 8, स्ट्रेंथ भी है ये। तो बिल्कुल उन्हें पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। आप देखिए कि विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर तो वो बर्डनड हो गए थे, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड हो गए थे
बहुत ज़्यादा परेशान थे या फिज़िकली ओवरबर्डन थे, तो उन्हें पावर मिलेगी, स्पिरिचुअली भी मिलेगी और फिज़िकली भी मिलेगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे वो। इनमें से कुछ लोग शायद उस बर्डन में से निकल आएँ, और अगर कुछ नहीं निकल के आए तो वो भी निकल आएंगे विद द पावर। द ट्राइब, इनके लिए फैमिली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये आपसे बिलोंग करते हैं, शायद उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उनसे बिलोंग करते हैं। इनके लिए शायद ट्रेडिशंस भी बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ नंबर 8 2 दफ़ा आ गया, तो 8 आप लोगों के लिए हो सकता है कि सिग्निफिकेंट हो, देख लीजिएगा आप। देन वी हैव रीजनरेशन, तो यहाँ पर रीजनरेशन हो रही है, चीज़ें रिन्यू हो रही हैं। और आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जो कि चलेगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है इस प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पर रीजनरेशन है। और बिल्कुल एशेस से राइज होना, यू नो लाइक अ फीनिक्स, इस तरह से रीजनरेशन मुझे नज़र आ रही है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। फाइंड योर बैलेंस, आपके जो पर्सन हैं बिल्कुल उन्हें बैलेंस चाहिए, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर बैलेंस एंड दे विल फाइंड देयर बैलेंस। वाओ, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स आया, थोड़ी सी चीज़ें अनबैलेंस हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स हमें ये भी बता रहा है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन वो बैलेंस अपना ढूंढ लेंगे। हील योर इनर चाइल्ड, उनको ये कहा जा रहा है, और शायद आपको भी कहा जा रहा है कि आप हील करें। अगर तो फैमिली इश्यूज़ हैं वो भी हील होने की ज़रूरत है, फिर अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है उससे भी हील होने की ज़रूरत है, आपको भी और उनको भी। आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या है। यू नो द आंसर, तो कोई आपने अगर क्वेश्चन किया है अपने आप से या यूनिवर्स से, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको आंसर का पता है, यू नो द आंसर। योर सिचुएशन डिमांड्स पेशेंस, आपकी सिचुएशन में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और शायद वो भी आपसे ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंट रहें। यू नो द आंसर, और अब हमारे पास आ गया है येस। अगर आपका ये क्वेश्चन था कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो येस, आप देख लीजिए क्या आपका क्वेश्चन था। योर आंसर इज़ येस। दिस इज़ नॉट वट यू आर लुकिंग फॉर। हो सकता है कि आपके पर्सन कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हों और वो ऐसा महसूस करते हों कि दिस इज़ नॉट वट आई एम लुकिंग फॉर, या अगर आप लोगों की फ़ाइट हुई तो शायद आप भी ये सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट वट आई एम लुकिंग फॉर। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। रिलीज़ योर एक्स, अगर किसी का कोई एक्स है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। अगर कोई एक्स एनर्जी है, यानी कि पास्ट एनर्जी है जो कि पेन दे रही है, तो उसे भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हील योर इनर चाइल्ड का कार्ड भी आया था। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो वो भी इसी में आता है कि रिलीज़ कर दीजिए उस एनर्जी को। ओपन योर आइज़, आपको ये कहा जा रहा है, उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपनी आंखें खोलें, और शायद दे आर ट्राइंग टू ओपन देयर आइज़, सी थिंग्स क्लियरली। ओवरऑल ये बहुत एक खूबसूरत रीडिंग थी, और मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी इसमें नज़र आई है। वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन को शायद स्पिरिचुअली ग्रो करने की यहाँ पर ज़रूरत भी है। फिर आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। मटेरियल लाइफ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, लेकिन उनकी फीलिंग्स में वो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वो सैड भी हैं, शायद वो आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहें। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव द मून। तो इनमें से बहुत से लोग आपसे बहुत जल्द बात करेंगे, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इमोशंस हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, हिडन इमोशंस काफ़ी अरसे से जो इन्होंने छुपा कर रखे। अगर तो ये आपके क्रश हैं तो ये बिल्कुल आपको बता देंगे अपने इमोशंस, कन्फेस कर लेंगे अपना प्यार। इसके अलावा ये बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर रीजनरेशन हो रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, विद इमोशंस, विद लव, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी नेक्स्ट मूव, बिल्कुल वो आपसे कन्फेस करेंगे अपने इमोशंस। मुझे उनका नेक्स्ट एक्शन और मूव ये नज़र आ रही है। अगर तो ऑलरेडी कन्फेस कर चुके हैं, लड़ाई हुई भी है, अपॉलोजी आएगी, कॉन्टैक्ट होगा, मीटिंग हो सकती है बहुत से लोगों की, एंड दिस इज़ वेरी क्विक।
8 डेज़ में हो सकता है। यस 8 डेज़ में हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करें। थ्राइस हो गया हमारे पास 8। तो ज़बरदस्त एनर्जी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, फॉरवर्ड आपके साथ इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट्स ना हो, एक दूसरे को सारा कुछ बताया जाए, क्लियरली बताया जाए। और वो चाहते हैं कि फ्रेशली आप लोग दोबारा से इस रिलेशनशिप पे चलें, इस सफ़र पर चलें और कोई चीज़ हिडन ना हो। वो भी आपको सब कुछ बताएंगे और वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उन्हें सब कुछ बताएं। अगर आपने उनसे कुछ छुपाया है तो आप भी उनको बताएं। वो ये भी चाहेंगे, वो शायद ट्रैवल करके बहुत जल्दी आपके पास आएंगे अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप ट्रैवल करके उनके पास जाएंगे। तो जो भी है वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ट्रू हैं। आपको मिस भी करते हैं वो, और वो अक्सर शायद तारों को, चाँद को देखते हैं रात को, और फिर शायद आपकी याद आती है उन्हें बहुत ज़्यादा। आजकल ओवरबर्डन्ड हैं काम की वजह से या मटेरियल लाइफ की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक्स, पास्ट एनर्जी, एक्स को रिलीज़ होने की ज़रूरत है। पास्ट एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। कोई ट्रॉमा है, कोई नेगेटिविटी है तो उसको निकाल दीजिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अगर कुछ भी हेल्पफुल रहा, रेजोनेट किया आप लोगों से, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव। नाइन ऑफ चैलिसेस जो कि वाटर है, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अर्थ है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स जो कि अर्थ है। देन वी हैव द टावर, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, और उनकी नेक्स्ट मूव हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांगली है, सेजिटेरियस स्ट्रांगली है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट सारे ही हैं लेकिन जो स्ट्रांगली थे मैंने आपको बता दिए। उनकी फीलिंग्स, विशेस हैं उनकी बहुत सी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विश है कंप्लीट हैप्पी फैमिली। करंटली शायद वो अपनी इस विश को जी रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी पेन नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सनल ऑलरेडी किसी से शादी कर चुके हैं और हैप्पीली उनके साथ रह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं। यानी कि अगर तो इनकी शादी नहीं हुई है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स में इन्होंने शायद आपको ब्लॉक कर दिया या बहुत आपको हर्ट किया इन्होंने। ये इन एंड आउट रहे आपकी ज़िंदगी से, और मेजर चेंजेस, मेजर प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में आए, और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको फिर वही सारी चीज़ें याद आती हैं। इनमें से कुछ लोग, हो सकता है इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो आपके साथ रिलेशनशिप में जाना, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। यस, विद द टावर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ पर, मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों के लिए, कि आपने जो अपनी विशेस, जो ख्वाब आपने सजाए हुए थे, वो सारे बिखर गए, वो टूट गए। जो फैमिली आपको चाहिए शायद वो इससे भागते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। मुझे बहुत से मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो आपसे रेजोनेट करे आप वो अपने पास रख लीजिएगा। फिर आपने शायद इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इन्होंने हमेशा आपके उस प्यार को ब्लॉक किया। आपने इनको नर्चर करना हमेशा चाहा, आपने इन्हें हमेशा अप्रोच करना चाहा, लेकिन इन्होंने बड़ा सख्त एटीट्यूड, बड़ा कोल्ड एटीट्यूड हमेशा आपको दिया और आपको ब्लॉक करते चले गए।
थोड़े से मैं और कार्ड्स यहाँ पर ऑरिकल्स देख लेते हैं, फिर हम इस पर और बात करेंगे। वी हैव टेम्पटेशन, तो यहाँ पर डेवल एनर्जी आ गई, नंबर 6 है। एंड देन वी हैव सोलर प्लेक्सस चाक्रा। यहाँ पर शायद इनकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई सेल्फ इस्टीम है या फिर लो सेल्फ इस्टीम है, जिसके थ्रू ये बात करते हैं, जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के दरमियान। क्लीन इट अप, पीस। ओके, विद द पीस ये नंबर 5 हो गया। ओके, ये 2 + 1 3 हो गया, और सोलर प्लेक्सस चाक्रा का भी नंबर 3 है, तो 3 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 9 हो सकता है, एंड 10 हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। विद द डेवल कार्ड आपको पता होगा कि ये डेवल एनर्जी क्या है, ये उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका वर्क एनवायरनमेंट, ये कुछ भी हो सकता है। आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्लीन इट अप का कार्ड आया। वो चाहते हैं इस एनर्जी को क्लीन करना, साफ़ करना, निकालना। एनर्जी क्लियरिंग की भी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास सोलर प्लेक्सस चाक्रा आया, जो कि सेल्फ इस्टीम का और कॉन्फिडेंस का कार्ड भी है। हो सकता है कि इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इनके अंदर जब इतना कॉन्फिडेंस था कि आपने इनको प्यार ऑफ़र किया और इन्होंने हमेशा आपको ब्लॉक किया, तो फिर इनके पास कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए था आपको अपनाने का भी। तो यहाँ पर उस तरह से तो कॉन्फिडेंस की कमी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ओवरली हाई सेल्फ इस्टीम है यहाँ पर, नेगेटिव पैटर्न्स हैं यहाँ पर, प्राइड है यहाँ पर थोड़ी सी, फिर सेल्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं ये। क्योंकि आप देखिए कि जो कम्बिनेशन में हमारे पास इनकी फीलिंग्स में कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये दो एनर्जीज़ मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत प्राउड इंसान होंगे। आपने हमेशा इनकी ख्वाहिश की है, इनके साथ फैमिली बनाने की ख्वाहिश की है, आपने हमेशा इन्हें नर्चर करना चाहा है। आई एम सॉरी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे हैं। इन्होंने आपकी फीलिंग्स को ट्रेजर नहीं किया है। इन्हें भी ज़िंदगी में पीस चाहिए, मुझे ये भी लगता है। शायद आपको ऐसा लगता है कि ये आपका पीस है और आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है, लेकिन उनके लिए भी ज़िंदगी में पीस तलाश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर डेवल एनर्जी है। आपको पता होगा ये डेवल एनर्जी क्या है। हील फैमिली इश्यूज़, एग्जैक्टली एंड अमेजिंगली हमने यहाँ पर बात की। फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर, हील होने की ज़रूरत है। मैरिज, तो शादी के हवाले से यहाँ पर कार्ड आ गया। हो सकता है, मैंने जैसे पहले कहा कि ऑलरेडी ये शादी कर चुके हैं, फैमिली बना चुके हैं। आपके साथ अगर इनकी शादी हो चुकी है, तो शायद आप लोग किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, मुश्किलात से गुज़र रहा है आपका रिलेशनशिप, और हो सकता है आप इनसे शादी करना चाहते हैं, हो सकता है ये भी आपसे करना चाहते हो, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से ना हो रही हो। तो मैरिज आप देख लीजिए किस तरह से इन्वॉल्व है आपकी सिचुएशन में। ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। इनमें से कुछ लोग हो सकता है कि आपसे प्यार करते हों, लेकिन आपको कभी बताते ना हों, और शायद इस वजह से भी ना बताते हों कि वो आपको कोई फॉल्स होप ना देना चाहते हों, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका एनवायरनमेंट आपसे बहुत डिफरेंट है। तो हो सकता है कि वो अपने प्यार को इस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हों। लेट इट फ्लो, टू क्लोज। तो आप देख लीजिए ये आपकी सिचुएशन पर किस तरह आ रहा है। टू क्लोज, हो सकता है आपके बड़े करीब रहते हों, हो सकता है आप इनसे बहुत करीब हों। डोंट लेट देम गो, कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि उन्हें मत जाने दीजिए, और अगर तो वो जाएं तो उन्हें जाने दीजिए। लेट इट फ्लो, आपने फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ को, ये भी आपसे कहा जा रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स, सरेंडर कर दीजिए। देयर आर ट्रस्ट इश्यूज़, तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, हो सकता है इन्हें हों या आपको हों। देख लीजिए आपकी एनर्जी से कैसे रेजोनेट हो रहे हैं ये सारे मैसेजेस। तो यहाँ पर जो डेवल एनर्जी आई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यस फैमिली इश्यूज़ हैं, यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, प्यार से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जिसे हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ख्वाहिश है हील होने की, क्योंकि हमारे पास पीस का कार्ड आया, सोलर प्लेक्सस चाक्रा का कार्ड आया, तो उनकी ख्वाहिश है कि वो हील हों, वो ख़ुद को चेंज करें, लेकिन आई डोंट नो कि कितने अरसे में चेंज करेंगे।
क्योंकि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो फिर ये लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए पेशेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उससे ज़्यादा उसके लिए तकलीफ़ से भी बहुत गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि इस जर्नी में आपको बार बार तकलीफ़ मिली हो और बार बार मिले, और वो आपको फ़ेस टू फेस तकलीफ़ पहुंचाएं, आपको जान कर भी तकलीफ़ पहुंचाएं, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि जिसमें पेन है, तो आप देख लीजिए कि आपने इस जर्नी पर उनके साथ चलना है, उनको पेशेंस से टैकल करना है या उनसे डिटैच होना है। आप देख लीजिए आपने क्या करना है, उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइट ऑफ चैलिसेस। तो वाओ, ट्रू लव का कार्ड आया, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों के रिलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन वो आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, वो आपको अपॉलजी ऑफ़र भी देना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया, अगर इन्होंने हमेशा आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि वो कोलैबोरेट करना चाहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे। एक तो वो अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हमने ख़ास तौर पर आपके लिए उनकी नेक्स्ट मूव का पूछा, तो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको अपॉलजी ऑफ़र देना चाहते हैं। उनकी नेक्स्ट मूव मुझे तो यही नज़र आ रही है। तो वाओ, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी सी पेन यहाँ पर है। आप देख लीजिए कि आपने उनको टाइम देना है या नहीं देना है, उनकी लव ऑफ़र आपने एक्सेप्ट करनी है या नहीं। ये नहीं तो मुझे लगता है कि कोई और भी आपको लव ऑफ़र देगा, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेगा, मेल हो या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। आपके लिए हर हाल में नई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपने ज़िंदगी में जिस फैमिली की ख्वाहिश की है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो आपको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने जो एनर्जी, जो मोहब्बत, जो प्योरिटी दी है, वो कभी ज़ाया नहीं होगी। ग्रुप नंबर 3, आप लोगों ने कभी भी परेशान नहीं होना है, सैड नहीं होना है। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि आप लोग बड़ी पेन से गुजरे हैं, क्योंकि मुझे इन कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि बहुत चीज़ें अपसाइड डाउन हुई और ख़राब हुई, लेकिन ऑब्वियसली कि हर रिलेशनशिप में और हर उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो आप ज़रूर इससे लेसन लीजिएगा, इस सिचुएशन से, और सीखिएगा, ग्रो कीजिएगा, और शायद आप लोगों ने किया भी है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ रेजोनेट किया, कुछ पसंद आया तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। सो फार सो गुड। आज की तीनों ही रीडिंग्स काफ़ी अच्छी थी, और मुझसे अक्सर ये लोग कहते हैं कुछ के सारी ही रीडिंग्स अच्छी आ गई या सारी ही बहुत बुरी आ गई। तो मेरी कभी भी ये इंटेंशन नहीं होती कि मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से रीडिंग के अंदर डालूं। जो कार्ड्स के अंदर मुझे नज़र आता है, मैं हमेशा आप लोगों को वही बताती हूँ। तो ये आज का रीडिंग था। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव आऊँगी, और जिस दिन मैंने आना होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी। आप लोगों का अगर दिल करे तो ज़रूर मुझे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कलेक्टिव्स भी मैं करती रहूँगी, पिक ए कार्ड्स भी मैं करती रहूँगी। बस जिस दिन मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो फिर मैं कलेक्टिव्स के लिए कर लेती हूँ, और पिक ए कार्ड के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरा आप लोग थोड़ा सा साथ और दीजिएगा। मैं जाते जाते आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपकी सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। आई डीपली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो। और मैं हैरान होती हूँ कभी कभार आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग कितनी पेन से गुज़र रहे हैं। आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आई ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। आप लोग बहुत, आप में से कई लोग हैं ऐसे जो कि पेन से गुज़र रहे होते हैं। आप लोगों की बातें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भी ज़िंदगी में बहुत हौसला मिलता है, और मैं हैरान होती हूँ कि आप लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू दोज़ पीपल जो इतनी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जी रहे हैं, और उनको अभी भी होप है उनकी ज़िंदगी में। और होप हमेशा होती है, क्योंकि देखिए ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो
ज़बरदस्त आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी ने तो बढ़ना ही है और चलना ही है। तो मेरी बहुत दुआ है आप लोगों के लिए कि कुछ बहुत खूबसूरत अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के साथ ज़रूर हो। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।